नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूँ इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे राघव चड्ढा। और राघव चड्ढा जैसे कि आप सभी को पता है, जब से अरविंद केजरीवाल को पहला समन जारी हुआ था 2 नवंबर, उसके बाद से आम आदमी पार्टी से कहें या राजनीतिक गतिविधियों की बात करें, इनसे वो दूरी बनाए हुए हैं। हालांकि बीच में एक दो बार उनके ट्वीट वगैरह जरूर आए थे जब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई थी। और मार्च के पहले सप्ताह से वो ब्रिटेन की यात्रा पे थे। और आपको पता होगा, उस वक्त उनकी मुलाकात जो है वो खालिस्तानी समर्थक, एक ब्रिटेन की सांसद है, उनके साथ प्रीत कौर गिल, उनके साथ जो है उनकी मुलाकात की या उनके साथ तस्वीरें जो है वो वायरल भी हुई थी। और उसी के बाद में जो है वो बड़े आरोप राघव चड्ढा के ऊपर लगे भी थे। लेकिन बताया जा रहा था कि राघव चड्ढा जो है वो आंख की सर्जरी की करवाने के लिए वहां पहुंचे थे। और उसमें यह भी था कि उस सर्जरी के बाद में लगभग जो है वो 15 दिन के लिए जो है वो घर पे ही रहना होता है, रेस्ट करना होता है। लेकिन इन बातों को अब लगभग जो है वो 2 महीने होने को आ गए। तो 2 महीने के बाद में भी अगर राघव चड्ढा जो है, जिस वक्त आम आदमी पार्टी बड़ी मुश्किल में खड़ी हो या उसका मुश्किल दौर जो है वो चल रहा है, उनके हम बात करें बड़े नेता अरविंद केजरीवाल, जो आम आदमी पार्टी के संयोजक भी है और साथ में दिल्ली के मुख्यमंत्री भी है, वो फिलहाल जेल में है। मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, हालांकि संजय सिंह जो है उनको फौरी राहत जरूर मिली है, वो बाहर जरूर है। लेकिन ऐसे स्थिति में जो है वो जरूरत थी आम आदमी पार्टी को उनकी बड़ी लीडरशिप की, बड़े नेताओं की। और बड़े नेताओं में जो है वो एक नाम आता है राघव चड्ढा का। तो राघव चड्ढा की इस वक्त अगर हम बात करें तो राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के भी कुछ नेताओं के निशाने पे आ गए हैं। हालांकि विपक्ष की जो पार्टियां हैं वो हर बार ये सवाल जरूर पूछती है कि राघव चड्ढा कहाँ है। और बीच में खबरें ये भी थी कि उनकी जो पत्नी है परिणीति चोपड़ा, उनकी मुलाकात बीजेपी के एक बड़े सांसद से हुई है। तो उसके बाद कयास लगाए जा रहे थे कि राघव चड्ढा बहुत जल्द भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। और हो भी सकते हैं, जिस हिसाब से जो राघव चड्ढा की अभी गतिविधियां हैं उसको देखते हुए। क्योंकि इस वक्त वो जिस राजनीतिक तौर पे अगर हम देखें तो गुमनामी की जिंदगी जी रहे हैं। फिलहाल वो कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ एक तस्वीरों के अलावा शायद आम आदमी पार्टी के नेताओं के पास भी इस बात को लेकर जानकारी नहीं है। एक एक इसमें सोचने वाली बात यह है कि अगर वो आंख की सर्जरी के लिए गए थे तो वो लंदन से भी जो है वो वीडियो अपने जारी कर सकते थे आम आदमी पार्टी के फेवर में। लगातार वो जो है वो सोशल मीडिया के जरिए वो आम आदमी पार्टी की कैंपेनिंग का एक हिस्सा बन सकते थे। और इस वक्त अब तो अगर हम देखें तो लोकसभा चुनावों का पहला चरण समाप्त हो चुका है और दूसरे चरण का चुनाव जो है वो 1-2 दिन में होने ही वाला है। और उसके बाद में तीसरे चरण। तो ऐसी स्थिति में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है पंजाब और दिल्ली। तो ऐसी स्थिति में आम आदमी पार्टी से राघव चड्ढा की दूरी जो है वो बहुत कुछ बयां कर रही है। अब इसके 2 मायने जो है वो निकाले जा सकते हैं, क्योंकि राघव चड्ढा को भी हो सकता है गिरफ्तारी का डर सता रहा हो। क्योंकि 2020 का आपको पता होगा जल बोर्ड का एक मामला है और उस वक्त जल बोर्ड के जो है वो अध्यक्ष हुआ करते थे राघव चड्ढा। इसके अलावा जब पंजाब में विधानसभा चुनाव हुए तब राघव चड्ढा जो है वो आम आदमी पार्टी के स्टार कैंपेनर की भूमिका निभा रहे थे। तो इस बार जो है उनके ऊपर एक बड़ा आरोप और लगा है। क्योंकि अगर कोई दूसरी पार्टी का नेता, चाहे भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी और किसी बड़ी पार्टी का अगर कोई नेता उनके ऊपर आरोप लगाता है तो फिर हम उसको जो है वो राजनीतिक दृष्टि से देख सकते हैं कि ये राजनीतिक आरोप भी हो सकते हैं। लेकिन इस बार उनके ऊपर आरोप लगाया है कुंवर विजय प्रताप सिंह। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि कुंवर विजय प्रताप सिंह कौन है। कुंवर विजय प्रताप सिंह आईपीएस अधिकारी थे। ये बिहार के गोपालगंज के रहने वाले हैं। लेकिन पंजाब में इन्होंने जो है वो अपनी ज्यादातर जो नौकरी है वो पंजाब में की। उसके बाद में इन्होंने आईपीएस के पद से, पोस्ट से इस्तीफा दिया और आम आदमी पार्टी के ये नेता बन गए। और आपको पता ही होगा इनका जो है वो बेअदबी का जो मामला हुआ था कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार के समय, तो ये उसको लेके बहुत ज्यादा जो है वो सक्रिय थे। और जब ये आम आदमी पार्टी में जब आए थे तो इनको जो है वो एक कैंडिडेट के रूप में उतारा गया अमृतसर की नॉर्थ सीट से, उत्तर अमृतसर से। और इन्होंने कांग्रेस के एक बड़े नेता सुनील दत्ती को जो है वो सिटिंग एमएलए उनको हराकर जीत हासिल की थी।
और उसके बाद में आम आदमी पार्टी के एमएलए बन गए थे। और एमएलए बनने के बाद में इनको आम आदमी पार्टी की ही तरफ से अमृतसर का जो है वो एक प्रभारी बनाया गया था, जो देख-रेख करता है कि पार्टी जो है वो किस तरह के वादे कर रही है, उनको पूरा कर रही है या नहीं कर रही है। उसका इनको चेयरमैन बनाया गया था। और जब इन्होंने जो है वो डीजी लेवल के अधिकारी से, 2 बड़े अधिकारियों से बेअदबी को लेके जब इनको मुलाकात का समय फिक्स हुआ, तो उसी दिन जो है वो विधानसभा के स्पीकर ने इन सभी की, जो भी जो चेयरमैन थे, उनकी मीटिंग बुला ली। इसलिए उनको इस मीटिंग को जो है वो रद्द करना पड़ा और इसी से क्षुब्ध आके उन्होंने जो है वो इस्तीफा दे दिया अपने पद से। और इन्होंने ये मांग भी रखी थी संधवा से, जो स्पीकर है विधानसभा के, कि जो बेअदबी का जो मामला है, उसके ऊपर पूरे दिन जो है वो विधानसभा में बहस होनी चाहिए। और उसको लेके आपको याद होगा, कुंवर विजय प्रताप सिंह ने एक भगवंत मान का वीडियो भी जारी किया था, जिसमें जब आम आदमी पार्टी सत्ता में नहीं आई, तो उससे पहले भगवंत मान जो है वो बेअदबी को लेके किस तरह की बातें करते थे, और उसके बाद में जब सरकार में आ गए, तो उसके बाद में उनका रवैया क्या है। तो इसलिए भगवंत मान को या आम आदमी पार्टी की सरकार को ट्रोलिंग का शिकार भी होना पड़ा था। और इस बार जब लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं, तो लोकसभा के उम्मीदवार कुलदीप सिंह, आपको पता होगा, धालीवाल, उनकी ही रैली में 14 अप्रैल को एक बार फिर जो है वो कुंवर विजय प्रताप सिंह ने आम आदमी पार्टी की बात करें चाहे राघव चड्ढा, इनके ऊपर जो है वो एक बड़ा आरोप लगा दिया। और उनका आरोप ये था कि एसपी लेवल के अधिकारी तक, 2 अधिकारियों का उन्होंने जो है वो नाम व्यक्तिगत तौर से नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने पद का जरूर नाम लिया। और उन्होंने ये आरोप लगाया कि ये अधिकारी जो है वो ड्रग्स के कारोबार में खुद शामिल है। और इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि ये जो है वो राघव चड्ढा के बिल्कुल करीबी जो है वो माने जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में उनका कहना यह है कि आम आदमी पार्टी जो है, जो नशा मुक्त करने के लिए पंजाब में जिसने सरकार बनाई या दावा करती थी कि वो नशे को जो है वो झटके में खत्म कर देंगे, तो नशा खत्म होना तो बहुत दूर की बात है। अभी उन्हीं का एक एमएलए जो है वो खुद की पार्टी के ऊपर ही आरोप लगाता है कि आम आदमी पार्टी जो है वो नशे के कारोबार में लिप्त है। इससे ये सीधे और साफ तौर से जो है वो इशारा यही जाता है। तो राघव चड्ढा जिस तरह से जो है वो कयास लगाए जा रहे थे मीडिया, उसके ऊपर हम बात कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, कि लगातार जो है वो विपक्ष की पार्टियों के निशाने के ऊपर है। और इसको लेके भी आपको पता होगा, विपक्ष की पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के नेता हो प्रताप सिंह बाजवा, चाहे वो अकाली दल के नेता हो और सुखपाल सिंह खेरा, उन्होंने तो यहाँ तक बोला कि अगर भगवंत मान जो है वो उनके ऊपर नार्कोटिक्स का केस चलाएंगे, क्योंकि उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। तो आम आदमी पार्टी लगातार जो है वो विपक्ष के ऊपर, जब वो सत्ता में नहीं आई तब तक हावी रहती थी, चाहे वो एमएसपी के मुद्दे हो चाहे और भी मुद्दे हो। लेकिन इस बार जब उन्हीं के एमएलए, और वो भी आईपीएस अधिकारी जो रिटायरमेंट पोस्ट से जो है वो इस्तीफा देके आम आदमी पार्टी के नेता बने, और वही अपनी पार्टी के किसी नेता के ऊपर ऐसे आरोप लगाते हैं, तो फिर इन आरोपों की सच्चाई की जो है वो जांच होना बहुत जरूरी है। और इसी से आप ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि आम आदमी पार्टी की जो क्रेडिबिलिटी थी, जो विश्वसनीयता जो पहले जो बनी हुई थी, वो अब उस तरह की नहीं है। चाहे वो अरविंद केजरीवाल का मामला हो, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के मामले में भी हमने देखा कि वो नैतिकता की बात करते थे, लेकिन जब ईडी के द्वारा उनको सम्मन जारी किया, तो उन्होंने वो सारे सम्मन जो है वो स्किप कर दिए। और जब उनकी गिरफ्तारी हुई तो गिरफ्तारी का अवैध बता दिया, जबकि दिल्ली हाई कोर्ट ने जो है ये उनकी गिरफ्तारी के ऊपर जो टिप्पणी की थी वो ये थी कि ईडी के पास जो है वो पर्याप्त सबूत और साक्ष्य मौजूद है। तो अंदाजा अब ये भी लगाया जा सकता है कि राघव चड्ढा जो इस वक्त दूरी बनाए हैं, हो सकता है उनको भी ये डर सता रहा हो कि अगर वो भारत में लौटते हैं और उनके ऊपर भी अगर कोई जांच होती है, तो उनका नंबर भी जो है वो तिहाड़ के लिए आ सकता है। तो ये संभावना जो है वो पूरी तरह से जोर पे है, और सभी को ये जो है वो अंदेशा है इस बात का। लेकिन दूसरा ये भी अंदेशा लगाया जा सकता है कि राघव चड्ढा जो है वो हो सकता है आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल के पहले सम्मन को जब स्किप किया और उसके बाद में एक के बाद एक सम्मन को स्किप करते चले गए, तो उसके बाद में राघव चड्ढा ने ये मन बना लिया हो कि अब वो आम आदमी पार्टी के जो है वो नाता तोड़ लेंगे। क्योंकि आम आदमी पार्टी पंजाब में, अगर हम राघव चड्ढा की भूमिका और सक्रियता की बात करें, तो विधानसभा चुनाव में उनकी सक्रियता आपको पुरजोर से, जिसको हम कहें कि एक अंदाजा लगाया जा रहा था कि भगवंत मान नहीं, राघव चड्ढा जो है वो आम आदमी पार्टी के पंजाब के मुख्यमंत्री हो सकते हैं। और राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के जो है वो सांसद है राज्यसभा से, और वो है पंजाब से।
तो ऐसी स्थिति में पंजाब के ही अगर उनके नेता जो है वो राघव चड्ढा के ऊपर आरोप लगाते हैं, तो फिर आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मामला जो है वो कितना गंभीर है और आरोपों की जो गंभीरता है वो किस हद तक की और किस लेवल तक की। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।